दोस्तों, ये बात है उस रात की जब सर्द हवा मेरी हड्डियों में सुई की तरह चुभ रही थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो मेरी छाती फट जाएगी। और हर सांस के साथ एक ऐसा डर मेरे अंदर समा रहा था जो मौत से भी भयानक था। मेरी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खौफ की ठंडी बूंदें टपक रही थीं, क्योंकि मुझे यकीन था अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो अंधेरा मुझे निगल लेगा और मेरी आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है रजत और मैं एक छोटे से गांव का लड़का जो शहर में नौकरी करता हूँ। मगर उस रात मैं अपनी दादी की रहस्यमयी मौत के बाद गांव लौट रहा था और मेरी दादी हमेशा कहती थी कि हमारे खानदान पर एक पुराना अभिशाप है जो रात के सन्नाटे में जाग उठता है। पर मैं इन बातों को बकवास समझता था, लेकिन उस रात का खौफ मेरे हर विश्वास को तोड़ गया। और जब मैं श्मशान से लौट रहा था तो पंडित जी ने सख्त हिदायत दी थी, कभी पीछे मत मुड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने इसे हल्के में ले लिया, लेकिन जैसे ही मैं उस कच्चे रास्ते पर अकेला चला तो सन्नाटा ऐसा था मानो दुनिया रुक गई हो। और दिन में हंसता खेलता वो रास्ता रात में किसी कब्रिस्तान का रास्ता लग रहा था, जहां हर पेड़ की छाया मुझे घूर रही थी। अब मेरे कदम तेज होने लगे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी घुटन थी। साथ ही दूर से कुत्तों का रोना भी सुनाई दे रहा था, पर वो सामान्य नहीं था, मानो वो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे हो। और जब मैंने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन उसकी रोशनी में पेड़ों की परछाइयां नाच रही थी, जैसे वो मेरी ओर लपक रही थी। और अचानक पीछे से एक सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नंगे पैर चल रहा हो। और मैं डर से ठिठक गया, लेकिन तभी पंडित जी की बात याद आई, पीछे मत मुड़ना। और मेरी सांसें तेज हो गईं और जल्दी जल्दी मैंने कदम बढ़ाए, लेकिन वो सरसराहट मेरे साथ साथ चली। मगर मैं सोच रहा था, क्या यह कोई जानवर था या कुछ ऐसा जो इस दुनिया से परे था। और अब थोड़ी दूरी के बाद मुझे रास्ते पर एक पुराना बरगद का पेड़ दिखा, जहां दादी कहती थी कि आत्माएं बसती हैं। और जैसे ही मैं उसके नीचे से गुजरा तो हवा में एक सड़ी गली गंध फैल गई, जैसे कोई लाश सालों से सड़ रही हो। और उस गंध से मेरी आंखें जलने लगी, लेकिन उस गंध में दादी के पुराने कमरे की महक थी, जिसमें मेरा दिल डूब गया और सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या दादी अभी भी है। मगर आहट अब और करीब आने लगी थी और मेरी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। रजत, ये एक आवाज आई जो इतनी धीमी और दादी जैसी थी कि मैं सन्न रह गया। और लगा मानो जैसे क्या ये मेरा दिमाग का वहम था। लेकिन वो आवाज फिर गूंजी, पर इस बार और करीब। और डर से मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता अंतहीन हो गया हो और मेरा घर अभी मीलों दूर था। मगर तभी पीछे से आवाज फिर आई, रुक जा बेटा। और ये सुनकर मेरा दिल चाहा कि मुड़कर देखूं और मेरी दादी को गले लगाऊं, लेकिन तभी मुझे दादी की कहानी याद आई जो थी, हमारे पूर्वजों ने एक राक्षसी शक्ति को कैद किया था जो परिवार वालों को अपनी नकल से बुलाती है, और अगर तुम मुड़े तो वो तुम्हारी आत्मा चुरा लेती है। मगर आहट अब तेज होने लगे, जैसे कोई मेरे साथ दौड़ रहा हो। और जब मैंने आंखों के कोने से झांका तो एक काली छाया लंबी और धुंधली मेरे साथ लहरा रही थी, लेकिन उस छाया के पैर उल्टे थे, जैसे किसी चुड़ैल के हो। और ये देखकर डर से मेरा खून जम गया। और आवाज अब सिसकियों में बदल गई, साथ ही हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वो कह रही हो, मैं तेरी दादी हूं, पीछे मुड़ जा। और वो ठीक दादी की तरह रो रही थी। और अब मेरी आंखें दादी की याद में नम हो गईं, लेकिन मैं पीछे नहीं मुड़ा। पर क्या ये मेरा धोखा था? दादी ने यह भी कहा था कि वो शक्ति भावनाओं का शिकार करती है। मगर अचानक एक विकृत ठहाका गूंजा जो दादी की आवाज में नहीं था। वो किसी राक्षस की हंसी थी जो मेरे कानों को चीर रही थी। और तभी मैं समझ गया, यह अभिशाप था जो मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। लेकिन वो चाहता क्या था? रास्ता अब और काला प्रतीत हो रहा था, जैसे सूरज हमेशा के लिए डूब गया हो। साथ ही पेड़ों की टहनियां मेरे चेहरे को खरोंच रही थी, और हर खरोंच के साथ मेरी त्वचा जल रही थी, जैसे उनमें कोई जहर घुल गया हो। पर अचानक मेरे पैरों तले जमीन कांपने लगी और एक गहरी गर्जन जैसी आवाज हवा में फैल गई। और तभी मैंने टॉर्च की लाइट पीछे की ओर फेंकी
बिना मुड़े, मगर जो देखा उसने मेरी आत्मा को हिला दिया, क्योंकि टॉर्च की रोशनी में एक जोड़ी आंखें चमक रही थीं जो लाल और सांप जैसी और हवा में तैर रही थी। पर उनके पीछे एक चेहरा था जो आधा दादी जैसा, आधा कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था, जिसके दांत नुकीले और होंठ खून से सने थे। पर मैं आगे बढ़ा, लेकिन जमीन पर कुछ गिरने की आवाज आई, और जब मैंने नीचे देखा तक दादी का लॉकेट था जो खून से लथपथ था। और ये देखकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं नहीं मुड़ा। पर पीछे से चेन की खनक सुनाई दी, जैसे कोई उसे नचाकर मेरा मजाक उड़ा रहा हो। साथ ही डर से मेरी सांसें भी रुकने लगी थी, और साथ ही अब हवा में एक भयानक गंध ऐसी थी जैसे कब्रिस्तान के रास्ते पर चल रहे हो, और साथ ही कोई सुलगता कोयला। पर तभी मेरे कानों में एक चीख गूंजी जो इतनी तीखी थी कि मेरे सिर में सुइयां चुभने लगी। और वो चीख किसी और की नहीं, मेरी दादी की थी, लेकिन उसमें एक क्रूरता थी, जैसे कोई मेरी आत्मा को चूस रहा हो। पर अचानक मेरी पीठ पर कुछ भारी पड़ा, जैसे कोई मुझ पर सवार हो गया हो। और जब मैंने अपने कंधे पर हाथ डाला तो काले सड़े हुए बाल जो इतने लंबे थे कि वो मेरे गले तक लिपट गए। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई, जैसे कोई मेरी सांस चुरा रहा हो। और उस रास्ते पर एक सूखा तालाब भी था, जहां से पानी की छपछपाहट आई, लेकिन तालाब सालों से सूखा था। और आवाज अब धमकी में बदल गई जो कह रही हो, मुड़ जा वरना तेरी बहन को ले जाऊंगी। और ये सुनकर मुझे मेरी छोटी बहन की याद आई जो घर पर थी। पर मैंने दांत पीसे और आगे बढ़ा, मगर मेरे पीछे अब खरोंच की आवाज थी, जैसे कोई मेरी पीठ पर नाखून घसीट रहा हो। और दर्द इतना तेज था कि मैं लगभग गिर पड़ा। पर जब मैंने अपनी कमीज छुई तो वो खून से तर थी, और मेरी पीठ पर गहरे निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। लेकिन सबसे डरावना था वो हंसी, वो राक्षसी हंसी जो अब मेरे दिमाग में गूंज रही थी, जैसे वो मेरे अंदर घुस रही हो। पर अचानक रास्ता धुंधला हो गया, और मुझे लगा कि मैं किसी और दुनिया में हूं, जहां जमीन खून की थी और हवा में चीखें तैर रही थीं। साथ ही मेरा घर भी अब नजर आने लगा था। लेकिन आखिरी मोड़ पर एक पुराना खंडहर था। वहां से धुंध उठ रही थी और आवाज चीख में बदल गई, जो दादी की चीख थी। और तभी मैं लगभग मुड़ गया, लेकिन आखिरी पल में रुक गया। साथ ही मैंने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। पर अंदर का माहौल और भयानक था। साथ ही घर की दीवारें भी सिकुड़ रही थीं, और हर कोने से कोई मुझे घूर रहा था। पर जब नजर फर्श की ओर पड़ी तो वहां खून का एक गड्ढा बन रहा था, और उसमें से एक काला पतला हाथ उभर रहा था, जिसके नाखून इतने लंबे थे कि वो मेरे पैर काट सकते थे। मगर तभी मैं चीखा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वो हाथ मेरे टखने को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पर मैंने पूरी ताकत से खुद को खींचा, लेकिन वो ठाका फिर गूंजा, जैसे वो मेरे डर का मजा ले रहा हो। लेकिन मां अंदर बैठी थी चुपचाप, और जब मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोली, दादी का सपना आया था जो कह रही थी कि तू पीछे मत मुड़ना। और ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। पर मैंने सोचा क्या ये सपना था, लेकिन मेरी पीठ पर खून और घाव असली थे। अब अगले दिन की सुबह हुई तो मैंने गांव वालों से बात की, जहां एक बुजुर्ग बोला, ये अभिशाप नहीं, एक छाया चोर है जो तुम्हारी छाया चुराती है। अगर मुड़ते तो वो तुम्हारी आत्मा ले लेती। लेकिन वो छाया चोर कौन थी? जब घर जाकर मैंने दादी की पुरानी किताब पढ़ी तो उसमें लिखा था कि हमारे पूर्वज ने एक औरत को धोखा दिया था जो छाया बनकर लौटी थी, और वो हर मौत के बाद आती है, परिवार की यादों से खेलती है। और वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी दादी की मां थी, जो ईर्ष्या में मारी गई थी। और ये पढ़कर मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि ये बात दादी ने मुझे कभी नहीं बताई। और मुझे अब समझ आया क्यों वो कहती थी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वो उस छाया से डरती थी। लेकिन क्या वो चली गई थी? अब रात फिर आई और मैं सो नहीं सका। पर तभी खिड़की से आहट सुनाई दी, पर मैं उस तरफ नहीं मुड़ा। लेकिन जब दर्पण में देखा तो एक चेहरा दादी जैसा, लेकिन आंखें काली और खोखली, और वो हंस रही थी। साथ ही उसके दांत खून से सने थे। और तभी मैं जोर से चिल्लाया तो मां मेरे कमरे में आई, लेकिन कुछ नहीं था। पर मैंने सोचा क्या ये कभी खत्म नहीं होगा?
और मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन बस में बैठते वक्त पीछे से आवाज आई, अलविदा बेटे। पर मैं सुनकर दंग रह गया, ये शब्द सुनकर कि बेटे। दादी की मां मुझे बेटे कह रही थी, लेकिन नहीं, क्योंकि छाया चोर मेरी सगी मौसी थी जो परिवार की साजिश में गायब हुई थी, और वो दादी की छोटी बहन थी जिसे खानदान ने धोखे से मरवा दिया था। और इसी कारण उसकी आत्मा अब बदला ले रही थी हर पीढ़ी से। सब साफ हो गया, लेकिन देर हो चुकी थी। अब बस चली, लेकिन पीछे की सीट पर कोई था जो बिना मुड़े महसूस हो रहा था, पर मैंने नहीं देखा। लेकिन स्टेशन पर उतरते वक्त मेरी छाया दोहरी हो गई थी, और वो मेरे साथ थी हर कदम पर। मगर आज भी वो रात मेरे पीछे है, और मैं कभी पीछे नहीं मुड़ता, चाहे कोई कितना पुकारे। लेकिन रात के सन्नाटे में जब मैं अकेला होता हूं तो एक फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजती है, अब मुड़ जा और अपनी छाया मुझे दे दे। लेकिन मैं जानता हूं अगर मैं मुड़ा तो वो मेरी जिंदगी चुरा लेगी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो छाया अब मेरे सपनों में घुस आई है और मेरी यादों को खा रही है। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूं तो मेरी छाया दीवार पर हिलती है बिना मेरे हिले। और सबसे डरावना ये है, पिछली रात जब मैंने दर्पण में देखा तो मेरी छाया मेरी ओर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें मेरी नहीं थी, वो लाल थी, और उनमें मेरी मौसी की हंसी प्रतीत हो रही थी। और तब से ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अब सिर्फ राजत नहीं रहा, शायद मैं धीरे धीरे उसकी छाया बन रहा हूं जो कभी मेरी थी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।